नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में आज जन्म लेंगे नंदलाल, जिसमें डूबा ब्रज, स्वागत में सजी कान्हा की नगरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की देश भर में धूम। प्रदेश के सभी मंदिरों में मनाई जा रही जन्माष्टमी। मथुरा, वृंदावन, गोकुल में भक्तों की भारी भीड़, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे मंदिर। इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी पर खास सजावट। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। सीसीटीवी से रखी जो आई चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मथुरा पहुंचे श्रद्धालु। ब्रज में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू। जन्मभूमि परिसर में सभी तैयारियां की गई पूर्ण। ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू। जन्माष्टमी पर दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। ऐसे में दिल्ली के कई प्रमुख मंदिरों पर रूट को डायवर्ट किया गया। जन्माष्टमी में जुलूस के मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। 8 सितंबर से शुरू होने वाले G20 समिट में विदेशी मेहमानों का आना शुरू। उनके भारत आने से पहले सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम। शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के LG ने शहर की तैयारियों को और साफ सफाइयों का जायजा लिया। कुरुक्षेत्र शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कस्टमर निवारण समिति की मासिक बैठक की। नवा शाहबाद के निलंबित क्लर्क का मुख्यालय पिहोवा से नू बदलने के आदेश दिए। अधिकारी खानापूर्ति की वजह शिकायतों को गंभीरता के साथ करे समाधान। कुरुक्षेत्र शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कस्टमर निवारण समिति की मासिक बैठक की। नवा शाहबाद के निलंबित क्लर्क का मुख्यालय पिहोवा से नू बदलने के आदेश दिए। अधिकारी खानापूर्ति की वजह शिकायतों का गंभीरता के साथ करे समाधान। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी HSGPC की हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयुक्त ने 30 चुनाव चिन्ह की लिस्ट भी जारी कर दिया। चुनाव को लेकर कमेटी मेंबरों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीटिंग कर चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की गुटबाजी चर्चाओं में। यमुनानगर में भूपेंद्र हुड्डा गुट पर भारी शैल जोखिम है। यह मामला पार्टी के स्तर पर भी कई सवाल खड़े करता है। बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यमुनानगर के कांग्रेस के दिग्गज नेता बने रहे तमाशबीन। ये AICC के ऑब्जर्वर थे, दिल्ली से आए थे और यहाँ की सलाह मशवरा के लिए आए थे कि किसको जिला प्रधान बनाए, किसको शहरी प्रधान बनाए, उसके लिए यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जेल का विस्तारीकरण परियोजना का किया उद्घाटन। 12 एकड़ में लगभग 30 करोड़ की लागत से बनी है नई जेल। कैदियों के लिए कौशल विकास की वर्कशॉप समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जेल है। फरीदाबाद हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के सानिध्य में पिछले 9 वर्षों से लगातार 30 लोग के लिए चलाई जा रही बसेस। कड़ी में मंत्री ने कार्यालय से राम मंदिर, खाटू श्याम, साईं धाम, हरिद्वार सहित मथुरा, वृंदावन के बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मैं आनंद मनाऊंगा। जिनके पास साधन है उनका तो वहाँ जाना हो जाता है अयोध्या में। जिनके पास साधन नहीं है उनका मन अयोध्या में होता है, शरीर यहाँ रह जाता है, आंखों को दर्शन नहीं होते हैं। विपुल जी ने उन सब के वहाँ जाने की व्यवस्था करी। पंजाब बिजनेस ब्यूरो ने पर्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड PACL घोटाले के संबंध में गैर कानूनी तौर पर नियुक्त किए गए डायरेक्टरों में से एक धर्मेंद्र सिंह संधू को गिरफ्तार कर लिया है। भटिंडा के गुडविल स्पा सेंटर के पास लुधियाना से आई एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती को शक था कि उक्त स्पा सेंटर में उसका मंगेतर आया हुआ है। जब उसका मंगेतर वहां से बाहर निकला तो युवती अपना आपा खो बैठी और मारपीट करने लगी। नवा शहर में गाड़ी कानून गो गांव में कुछ नकाबपोश युवकों ने गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी ने जताया दुख। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। सब तो पहला तो मैनू अफसोस है कि नौजवान जिसका कोई कसूर नहीं उसनू शरेआम दुकान के बाहर खड़े हुए गोली नाल मारता गया। उस तो बाद दा वड्डा कसूर अफसोस ये है कि जो ये बच्चे नू हॉस्पिटल इंजर्ड पोजीशन च लैके गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने लालची बेटा बहू को मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बेटा पर अपने नाम पर कराना चाहता था लेकिन इसके लिए मां तैयार नहीं थी।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में भाजपा आगे नजर आ रही है, जहां प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए प्रदेश में आमजन से सुझाव मांगने का अभियान चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने चुनावों को लेकर प्रेस वार्ता की है। छत्तीसगढ़ हमारे बीच में आदरणीय ननकीराम जी, लखन देवांगन जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजू जी, योगेश रामबा जी, भाई केदार जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित। आज आपसे बातचीत का जो हेतु है, पिछले 2 सितंबर को जबलपुर अधिवक्ता की कार में की गई तोड़फोड़, आगजनी की घटना की शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन और जिला बार अधिवक्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस समय ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल पंगु स्थिति में है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हमारे अधिवक्ता साथी वरुण नाथन के घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, उनकी कार, उसको आपराधिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत एसपी ऑफिस में की और जिला अधिवक्ता संघ को दी। जिला अधिवक्ता संघ ने एक लेटर माननीय एसपी महोदय को दिया, मगर इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पूर्व विगत में उस घटना की शिकायत की है, इसको लेकर अपराधियों के द्वारा उनकी कार में पूर्णतः आग लगा दी गई थी। पूरी आग टूटल जल के राख हो गई थी। उस बात को लेकर भी हमने एसपी महोदय को सूचना दी थी, मगर इसके बावजूद भी एसपी ऑफिस में या एसपी साहब। जबलपुर में अधिवक्ताओं ने कहा कि विगत दिनों एक अधिवक्ता की कार पर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं दूसरी घटना में कार में आग लगा दी गई। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद भी अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। गोपाल मंदिर पर हुए द्वारिकाधीश स्वरूप में दर्शन। जन्माष्टमी पर भगवान गोपाल जी का पहली बार श्री द्वारिकाधीश रूप में श्रृंगार किया गया। आधी रात से भगवान के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर के ज्वेलरी मार्केट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फेस्टिवल सीजन शुरू होने और ज्वेलरी मार्केट को इसमें खासा उम्मीद है। लगभग सभी ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए मनभावन ऑफर्स का पैकेज तैयार करने में लगे हुए हैं। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में रहने वाले कपड़ा व्यापारी ने अपनी सगाई के 8 दिन बाद ही जहर खाकर जान दे दी। बताया जाता है कि रात में वह घर पर था। खाना खाने के बाद उसने जहर खा लिया। उसे उपचार के लिए एमबॉय अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर जौन कृष्ण मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है, तो वहीं इस पर्व की धूम बाबा महाकाल के आंगन में भी नजर आ रही। भस्म आरती के दौरान पहले बाबा महाकाल का कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार किया गया, उसके बाद बाबा महाकाल ने भस्म लगा। इंदौर की लसूड़िया में 2 दिन पहले बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी की वारदात हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया है। इलाके में उनका पैदल जुलूस निकाला गया। यहाँ टीआई ने खलनायक फिल्म के गाने पर बदमाशों से उठक बैठक लगवाई। रक्षाबंधन पर रियल एस्टेट में जिस तरह से तेजी रजिस्ट्रियों को लेकर सामने आई है, उसी तरह का फायदा स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट में भी सामने आ रहा है। अप्रैल में अगस्त तक के 5 महीने में इंदौर उज्जैन संभाग की 53,164 महिलाओं ने इस छूट का फायदा लिया। ग्वालियर में एटीएम से कैश निकालने आए रिटायर्ड डीसी से एक युवक मददगार बनकर एटीएम कार्ड बदल कर ले गया। तब तक बुजुर्ग घर पहुंचा। ठग ने उसके अकाउंट से 95,000 रुपए पार कर दिए। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी जा रहे श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 सवारियां घायल हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों का दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सड़कों के गड्ढों के कारण असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर नगर निगम ने एक दिन पहले रोड शो वाले तय मार्ग के गड्ढों को डामर के मिक्सचर में भरना शुरू कर दिया है। हद हो गई, बारिश का अनुमान था, उसके बावजूद भी अब ये काम किया जा रहा है। प्रदेश में चल रही 108 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी। हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1100 एम्बुलेंस की सेवाएं 108 में शामिल की हैं। आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इसी महीने लेक सिटी उदयपुर में
साथ फेरे लेंगे। उनकी शादी को लेकर होटल लीला पैलेस और उदय विलास में आयोजन होंगे। दोनों की शादी के कार्यक्रम 23-24 सितंबर को होंगे। जयपुर पुलिस ने कमिश्नर ने बच्चों को तालाब से बाहर निकालने वाले प्रमाणित गोताखोर को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमेश क्षेत्र के मुरलीपुरा निवासी युवक अपने 2 दोस्तों के साथ नहाते समय तालाब में डूब गया था। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ द्वारा कार्रवाई की गई। इस बचाव अभियान में शामिल होकर गोताखोर ने 2 घंटे में शव निकाला। पवाटा में दांतल स्थित बस स्टैंड के पास समाजसेवी श्री राम सैनी ने विशाल नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की है। कहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनके बतौर विधायक रहते कानून व्यवस्था खराब होने की बात कर तत्कालीन शासन को रावण राज करार दिया गया। साथ ही कहा कि कोटपुतली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में मंदिर से दान पात्र चोरी होने का मामला सामने आया। यहाँ अज्ञात चोरों ने समय मंदिर में घुसकर दान पात्र चोरी कर लिया। मामला कस्बे के पशु अस्पताल के स्थित पंचवटी हनुमान मंदिर का है। हाईकोर्ट अधिवक्ता झुंझुनू निवासी संजय महिला को पुलिस एवं फायर गेम्स बोर्ड ऑफ इंडिया के विधिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। विकासनगर में यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास। नमामि गंगे अभियान के तहत बनेगा यमुना घाट। सीएम धामी ने कार्यक्रम में किया शिरकत। हरिपुर यमुना नदी का किया शिलान्यास, नदी घाट का शिलान्यास किया है। इंडिया भारत के नाम को लेकर बोले सीएम धामी, भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि बचपन से ही नारा सुनते आ रहे हैं। साथ ही कहा कि इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। विपक्ष के नेता धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं। और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है? जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है, या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं है। धन्यवाद। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में बड़ा फैसला लिया। राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य का यह फैसला लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर किए मामले में दुमका बोकारो स्थानांतरण करने की मांग की थी। उदयनिधि स्टेडियम से मिलने तमिलनाडु जाएंगे जगतगुरु परमहंस आचार्य। उनका सिर कलम करके लौटूंगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत है परमहंस।
कनाडा के ओंटारियो प्रांत में पंजाब मूल के 3 नेता मंत्री बने। मंत्रिमंडल में यह फेरबदल एक मंत्री के ग्रीन बेल्ट घोटाले में शामिल होने के आरोप में दिए गए इस्तीफे से किया गया। मंत्री बनने वालों में पंजाब के मेगा में जन्मे प्रभमीत सरकारिया और जालंधर की नीना तांगड़ी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 4700 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का फैसला 14 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संदर्भ में प्रस्ताव बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कालका से कोची के बाद अब सोलन तक ट्रैक बहाली का कार्य शुरू हो गया। इसके लिए रेलवे बोर्ड की टीम ट्रैक पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। चीन ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का समर्थन किया। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को भी स्थिर बताया। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली केयांग डेलीगेशन के साथ शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने के बाद देश भर में सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। इससे शिमला, नारकंडा, मनाली, रोहतांग, धर्मशाला इत्यादि पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटने लगी। अच्छी बात यह है कि पर्यटकों को होटलों में 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।